बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जो टॉपिक चल रहा था वो ये था कि लक्ष्मी जी की साहिबी भी रूहों के समान है, इस बात का क्या अभिप्राय है। परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई है ये, और इंद्रावती जी ने इसमें क्लियर किया है कि लक्ष्मी जी की साहिबी जो है वो रूहों जैसी है। इस बात से क्या मतलब है। सुंदर जी, कल भी इस पे बात हुई थी, लेकिन अभी पूरी बात क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए इस विषय को दोबारा रखा है। ये प्रकरण 14 है, परिक्रमा ग्रंथ का 14 प्रकरण, जिसमें 86 चौपाई से लेकर 94 चौपाई तक इस बात का वर्णन है। कल कुछ सुंदर साथ मंथन नहीं किया था, शायद इसलिए कुछ सुंदर साथ कम बोले थे, तो आज शायद सबने कुछ मंथन किया और कुछ बोले। अरुणा दीदी, आप कल नहीं आए थे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कल आप नहीं आए। नहीं, कल मैं नहीं, मैं फर्स्ट मीटिंग में थी, सेकंड में नहीं थी, अच्छा। तो बाद में सुना था, वैसे मैंने बाद में सुन लिया था। हाँ जी। हाँ जी, क्या बोले इस बारे में बोलूं अपने, क्या बताए। देखिए भाई, लक्ष्मी जी की जो बात आ रही है वो तो इस एक चौपाई से ही क्लियर हो रही है। उसमें तो भाई जैसी साहिबी रूहन की विद लक्ष्मी जी भी इन वाहिदत में ना तफावत पर ए जाने रूहे और तन। तो इसमें तो चौपाई में ही पूरी क्लियर हो रही है। मतलब चौपाई भी बड़ी, मतलब कोई गहरी डिफिकल्ट शब्द है ही नहीं इसमें तो कोई सा भी। तो इस चौपाई से तो बिल्कुल तय है कि रूहों की जैसी है उनकी साहिबी भी, कोई कमी नहीं कर रखी राजीव महाराज ने उनको। इस चौपाई से तो यही है, देखिए, है ना। हाँ जी। बिल्कुल। तो अर्ना दीदी ने वही बात कही है कि जो लक्ष्मी जी, जो रूहों की साहिबी है, वही लक्ष्मी जी की भी साहिबी है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। बिल्कुल चौपाई में क्लियर, सक ना खिलवत, नहीं, सक वायदत में ना तफावत, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं, वाहिदत में भी फर्क नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन अपना वही का वही था। वो वाली क्वेश्चन में जो बात आई थी ना कि अक्षरधाम को खिलवत खाना कह सकते हैं कि नहीं, बात वहां थी, है ना। तो फिर लक्ष्मी जी की बात आई, है ना। तो हाँ। अक्षरधाम तो वैसे भी अपन देखो, अक्षरधाम के तो जैसे 4 चांदनी चौक बता रखे हैं, और ये भी बता ही रखा है। ये भी अपने साथ कुछ भी हमें पता नहीं था पहले, सही बात है। हम सिर्फ इश्क में करते, ना राज्य का पता था ना अक्षर की, तो बात ही अलग करते। तो चलो, राज्य का भी नहीं पता था, रूहों का भी नहीं पता था, कुछ जानते ही नहीं थे ना। यहाँ आके इसीलिए तो भेजा, कुछ पहचान कराने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि वहां वो नहीं बता सकते थे। इसका मतलब यहाँ क्यों भेजा गया, वहां वो नहीं बताना चाहते थे ना। क्योंकि सत अंग आनंद में नहीं आ सकता और आनंद सत में नहीं जा सकता। इस वजह से उन्होंने एक ये तरीका ढूंढा कि अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाता है इनको, वही माया दिखा देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अक्षरधाम को मेरे को नहीं लगता खिलवत खाना कैसे। ठीक है, वहां तो पशु पक्षी सब कोई राजी में सुख देते हैं। अभी आप अभी उदाहरण दिया, आपने बताया ना, अभी अभी बात चल रही, पन्ना में 10 साल रहे, तो उसमें क्या सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां थोड़ी थी, सब ईश्वरी सृष्टि थी, जीव सृष्टि भी थी, सब थे ना। तो राजीव ने सबको दर्शन कराए। ऐसी अगर परम धाम में रहते हुए कैसे लक्ष्मी जी की कम हो सकती साहिबी, बिल्कुल होगी। इसमें तो कोई दोहराई नहीं हो सकती, मेरा बिल्कुल है। लेकिन खिलवत खाना तो मूल मिलावा ही रहेगा, खिलवत खाना तो रोए राज्य का ही रहेगा, जहां तक मेरी समझ में आया है ना। अब तो अगर बाकी आप बताइए। खिलवट खाना, अर्ना दीदी, आप सिर्फ रूहों से जोड़ रहे हो, तो फिर लक्ष्मी जी की रूह जैसी साहिबी फिर कैसी हुई? यदि खिलवत उनके साथ घटित नहीं होती है, राज्य के साथ लक्ष्मी जी की खिलवत क्या नहीं घटित होती है? ये सिर्फ रूहों के साथ और श्यामा जी के राज्य में साथ घटित सबको, होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी अपन कह रहे हैं ना 1500 वहां थे पन्ना में, तो सब सब तो ईश्वर, मतलब वो नहीं थे ना ब्रह्मशस्त्री। फिर भी राजीव ने सबको परमधाम दिखाया, खुद साक्षात जब बैठे हुए थे। तो ऐसा भेदभाव उन्होंने कहाँ किया, और परमधाम में कैसे भेदभाव कर सकते हैं बताओ। मैं यही तो कह वहां रही भी हूँ कि तो दिखाया, लक्ष्मी जी तो वहीं रहती है ना, अक्षरधाम तो में। फिर
तो फिर हाँ वहां पे बिल्कुल, धनी अक्षरधाम में उनके साथ आनंद की लीला करते हैं ना। परम धाम में बाउंड्री में ही है, बिल्कुल अक्षरधाम, बिल्कुल तो लक्ष्मी सब जी की सब। साहिबी जब रूहों जैसी है, आप तो दो हम्म। बात कह रहे हो दीदी। अगर फिर लक्ष्मी ईश्वरी जी की सृष्टि में तो साहिबी आती है रूहों इसमें मेरे जैसी पास है, में। तो फिर तो धनी उनके हम्म। साथ भी आनंद की लीला करते हैं, तो अक्षरधाम में आनंद की लीला घटित हुई ना। वो तो जैसे लक्ष्मी, बाकी सबके साथ भी तो पशु पक्षियों के साथ सबके साथ करते हैं, तो ऐसे लक्ष्मी जी को भी आनंद देते हैं, उसमें क्या हाँ, बात है ऐसा। तो फिर तो पशु पक्षी भी जहां जहां है वहां वहां भी तो खिलवत है। खिलवत तो हर जगह ही है, पशु पक्षी हर नहीं, जगह फिर है। आप फिर उधर से ये बात भी तो आती है ना, सतंग आनंद अंग में नहीं आ सकता, फिर ईश्वरी सृष्टि की बात नहीं आएगी क्या बीच में, मुझे ये बताओ। अगर लक्ष्मी की बात आती तो ईश्वरी सृष्टि कहाँ रहती है बताओ। ईश्वर सृष्टि तो पहले थी ही नहीं ना परमधाम में। परमधाम में हाँ ईश्वर परम सृष्टि धाम का में तो कहीं हाँ नहीं वर्णन थे, नहीं है। वो तो न, रास में जब 24,000 ने लीला करी ईश्वर षष्ठी, तो। ईश्वर षष्ठी को अक्षर की सुरताई कहा गया। जब अक्षर को आनंद की हम्म। लीला देखनी थी, तो उसने अपनी इतनी सारी सुरताओं को बनाया। वो पहली बार ब्रज में उसकी सुरताएं, अक्षर की सुरताएं का वर्णन आया, जो ईश्वर षष्ठी जिनको कहा गया। परम धाम की लीला में जो 5 स्वरूप है, उसमें अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, श्यामा महारानी, रूहें और राज्य आते हैं। ईश्वर षष्ठी का कहीं वर्णन नहीं है। और लक्ष्मी जी ईश्वर षष्ठी नहीं है। हाँ पहली बात तो ये है, हाँ, लक्ष्मी जी ठीक को है। ईश्वर सृष्टि नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, वो तो अक्षर में ही है, तो वो वाली बात है, वो राज्य का देखो सतंग है, श्यामा जी आनंद अंग है, तो दोनों अंग तो राज्य के ही है ना, अलग तो वैसे फिर कैसे हुए। और कोई एक कहाँ अलग इम्पोर्टेंट कर है रहे फिर हैं? वो भी बात नहीं हो परम सकती। धाम में तो अलग है ही नहीं। ये हम्म। बात ये परम धाम में तो ये एक ही तो वायदत में है सब। देखिए, लीला अगर के आप, स्वरूप में दो है बस, लीला के अच्छी, स्वरूप में दो है ना, हाँ बाकी तो लीला, वो और लीला भी कहाँ से करते हैं अक्षर ब्रह्म। लीला परम धाम से नहीं करते हैं, वहां तो सिर्फ हुक्म पारित होता है। धनी के दिल की इच्छा वायदत के कारण अक्षर की इच्छा बन जाती है, और बस फिर वो योग माया से खेल बनाते हैं। धनी की इच्छा, जैसे धनी परम धाम में जैसे धनी की इच्छा उत्पन्न होती है प्रेम लीला की, तो वो श्यामा महारानी में आती है और फिर सब रूहों में फैल जाती है। ऐसे ही उसी समय ही, कोई अलग अलग समय नहीं होता वहां पे, तो कोई समय ही नहीं है। और उसी के साथ साथ धनी की इच्छा अक्षर ब्रह्म में आती है वायदत के कारण, और अक्षर योग माया के ब्रह्मांड से खेल बना देते हैं। तो वो भी अक्षर की इच्छा नहीं होती, वो भी धनी की इच्छा होती है। वहीं से ही सारा, मार्फत में तो सिर्फ राज्य है ना, उसमें तो श्यामा महारानी और अक्षर भी खो जाते हैं। मार्फत में तो ना श्यामा महारानी है ना अक्षर है, तो उनकी ही इच्छा से श्यामा महारानी, उनकी इच्छा से अक्षर ब्रह्म है। जैसे श्यामा महारानी और सखियों में प्रेम की लहर दौड़ती है धनी के दिल से उत्पन्न होके, वैसे ही खेल बनाने की का जो हुक्म पारित होता है, वो धनी की इच्छा, वो अक्षर में के भी साथ उनकी वायदत है, अक्षर भी उनकी वायदत में, वो अक्षर से वायदत को, आप जो पहले भी वायदत के ऊपर टॉपिक हुआ था कि अक्षर भी धनी की वायदत में है, अगर वो वायदत में ना होते तो धनी की इच्छा को कैसे ग्रहण करते हैं आप बताइए। धनी की इच्छा को ग्रहण ग्रहण करके उसको आगे पारित कार्यान्वित करने के लिए भी अक्षर को धनी की वायदत में होना ही है। तो धनी की वायदत में अक्षर ब्रह्म भी है। ये अलग बात है कि धनी की वायदत जो है वो रूहों के साथ इश्क की है, और उनके साथ सत्ता की वायदत है, वायदत उनके साथ भी है। अब धनी की ही दो वायदत आपस में ही परमधाम में छुपी हुई है। तो हम जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को रूहों ने नहीं देखा था, तो रूहों ने खाली यही नहीं देखा था कि उन्होंने अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को नहीं देखा था, उन्होंने तो धनी को इश्क को भी नहीं देखा था, उन्होंने तो धनी के इलम को भी नहीं देखा था, उनकी तो मेहर को भी नहीं देखा था। उन्होंने धनी के पूर्ण स्वरूप को देखा ही नहीं था। वो पूर्ण तो स्वरूप राज्य और दिखाने हम के में लिए, भेद ही नहीं था ना, राज्य और हम में ही भेद नहीं था वहां, तो ये बात थी ना, इसमें इतने करते हमें यही नहीं पता था ये राज्य है, ये थोड़ी पता था, कुछ भी नहीं पता था ना वहां तो। वहां तो हाँ, तो बार बार सुंदर साहब को ऐसा लगता है ना कि बार बार वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म को कभी नहीं दिखाया, महालक्ष्मी को नहीं दिखाया, तो क्यों नहीं दिखाया। सुंदर साथ जी खाली अक्षर महालक्ष्मी को ही नहीं दिखाया, उन्होंने अपने इलम को भी नहीं दिखाया। हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए, उन्होंने अपनी मेहर को भी नहीं दिखाया था वहां पे। सबको दिखाने के लिए ही तो, अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाने के लिए तो पिंड और ब्रह्मांड का आड़ा पट लिया, वरना क्यों लेते। ये परमधाम में हो ही नहीं सकता था, वहां इश्क का साम्राज्य, वहां कैसे ही अपने जो है पूर्ण स्वरूप को धनी नहीं दिखा पा रहे थे। इसीलिए ये चौपाई आती है, रूहे बेनियाज थी बीच बका 12,000। आगे क्या है इस चौपाई का खंड है, हक की साहिबी कमाल, जाने ना हक की साहिबी कमाल, कुछ ऐसे करके है कि धनी कितने बड़े साहिब हैं, वो क्या क्या करते हैं।
उनका खाली इश्क का ही स्वरूप नहीं है, उनका सत्ता का भी स्वरूप है। आगे महालक्ष्मी के साथ भी उनका स्वरूप है, पशु पक्षियों के साथ भी उनका स्वरूप है, बहुत जगह उनका स्वरूप है। ये सारे पूर्ण स्वरूप को जानने के लिए पिंड और ब्रह्मांड को आड़ा पट दिया। और सुंदर साथ जी हरीश भाई जी, आप कह रहे थे मैंने मंथन नहीं किया इसलिए मैं कुछ कह रही हूँ, आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं? कल मंथन किया आपने, कुछ कहना आप चाह रहे हैं? मंथन तो किया था। ये 14वां परिक्रमा ग्रंथ की 14वां प्रकरण की 91 नंबर की चौपाई है, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि राज्य उनको भी सुख देते हैं, लक्ष्मी जी को भी। लेकिन ये वही जान सकते हैं जो परम धाम की असल रूह हो, वही जान सकती है। हाँ हाँ, वो तो स्पष्ट लिखा है। लेकिन ये अभी भी जो दीदी ने बताया कि ये आज अभी भी ये प्रश्न वही है कि उनको खिलवत खाना नहीं कह सकते, तो उसके ये बारे बताइए, में अभी खिलवत खाना का मतलब हम लोगों को समझ में आए जहाँ आनंद की लीला होती है एकांत, ना? हाँ, खिलवत एकांत खाना मतलब जहाँ जहाँ आनंद की एकांत लीला में जो होती है। बात होती है। अब लक्ष्मी जी को फिर आनंद कैसे मिला, आप बताइए? राजी ने दिया, देते थे क्या? ये इस चौपाई का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि लक्ष्मी जी की भी साहिबी रूहों जैसी है? इस बात का क्या मतलब है कि लक्ष्मी जी भी तो, और ऊपर से उन्होंने एक शंका भी की है कि लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे होता था? यदि वाहिदत वहां परम धाम में वाहिदत एक दिली है, तो जब राज्य रूहों को लेकर के पूरे परम धाम में 15 दिन शुक्ल पक्ष और उसमें कृष्ण पक्ष में जो जाते हैं, तो वहाँ वहाँ रूहों राज्य और श्यामा जी वही जाते हैं ना। तो लक्ष्मी जी का वहां पर मतलब ये वाहिदत एक दिली है, तो इनको भी, इनका भी आना आना जाना चाहिए, लक्ष्मी जी को भी लेकर के चले ना। लक्ष्मी जी उनको फिर तो लेकर लक्ष्मी नहीं जी आए जाते, तो उनके पास क्यों खुद नहीं आएंगे? जाते हैं ना। दो लीलाएं हैं ना, अक्षरधाम लीला इश्क की ही हाँ है, लेकिन दो लीलाएं हैं। एक जगह धनी हाँ अपनी सखियों और हाँ, तो रूहों को लीला लेकर के जाते स्वरूप, हैं, हाँ और लीला के लक्ष्मी स्वरूप। जी के पास खुद जाते हैं। ये तो यहाँ पे बताया ना कि लक्ष्मी जी का गुजारा, एक चौपाई ये भी है 88 चौपाई कि खेले दुनिया अर्स खिलौने, करे बाल चरित्र भगवान, या खेल या बिन साहिबी हुई लक्ष्मी जी क्यों गुजरान। लक्ष्मी, मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे चलता है। ये चौपाई भी तो आई है 88 में कि लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे होता है। फिर उन्होंने क्लियर किया कि जैसी चाय भी, यानी कि लक्ष्मी जी के पास राज्य खुद जाते हैं, सब जगह राज्य श्यामा जी और रूहें जाते हैं। लेकिन ये भेद भी छुपा हुआ था कि लक्ष्मी जी के पास भी राज्य जाते थे। तो हम बताइए क्या तो कह रहे यहाँ थे, पर हम कहिए भी ना। एक, यहाँ पर यहाँ यहाँ हम गुजराती भजन भी गाया करते थे यहाँ पर कि स्वरूप एक ने लीला दो भई रे, निज नाम विना निध नाम ले रे। तो ये जो भजन ये जो भजन हम गाते थे यहाँ पर अभी भी गा रहे हैं, तो स्वरूप एक ने लीला दो, तो ये लीला के स्वरूप में राज्य वहां लक्ष्मी जी के पास जाते होंगे, तो ये लीला अलग हो गई ना, क्योंकि एक साथ लक्ष्मी जी को फिर वाहिदत एक दिली है, तो रूहों के साथ ही लक्ष्मी जी को होना चाहिए। राज्य के साथ तो है ना, हाँ राज्य के साथ हाँ है, है, वो राज्य चितगन वो स्वरूप है, नकार नहीं उनके साथ जा दोनों सकता। है, उनके साथ दोनों है। राज्य के नहीं, साथ उनका भी अलग से अक्षरधाम देखो, है। इनका अलग से बताया गया ना, हमारे साथ इनको जोड़ा नहीं गया, जो श्यामा जी के साथ थोड़ी जोड़ा गया, तो हाँ इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा ना, श्यामा हाँ, जी के साथ तो इनका हाँ नाम नहीं आया ना, ये बात है। और ये फिर बात ये अक्षरधाम उन्होंने में अरुणा कोई बात दीदी ने नहीं आई। स्पष्ट शब्दों में कही है कि क्योंकि हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लक्ष्मी जी को रूहों के साथ इतनी 18,000 चौपाइयों में रूहों और श्यामा जी के साथ ना जोड़ते हुए अक्षरधाम में दिखाया है, दर्शाया है कि वो अक्षरधाम में रहती हैं, तो इसलिए हमें लगता है ऐसा। अरुणा दीदी जो बोल रही है स्पष्ट शब्दों में, उनको तो उस अलग से अक्षरधाम भी तो अलग से दिखा दिया ना, अक्षरधाम भी तो अलग से दिखा दिया, और उसका अक्षरधाम चांदनी अलग से चौक भी दिखा 4 दिया। है, जैसे अपना 1 है, सारी हाँ, बिल्डिंग अलग से दिखा दिया सारा, है ना। आप 25 पक्ष अपन घूमते हैं तो परम धाम के घूमते हैं, अक्षरधाम के कहाँ घूमते हैं? अक्षरधाम में और क्या है, 4 चांदनी चौक तो मुझे पता है जो है, इसके अलावा कहाँ बताया पूरी बात। हाँ, इस तरह से यही तो संशय, यही तो, अगर आपने प्रकरण पढ़ा होगा तो यही संशय तो इंद्रावती के दिल में आया, जो अरुणा दीदी कह रही है, वही संशय तो आया कि उनके मन में ये संशय आया कि फिर
लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे चलता है? लक्ष्मी जी की तो कहीं बात ही नहीं करी राज्य ने 18,000 चौपाई में। तो लक्ष्मी जी की बात इंद्रावती के दिल में आई कि फिर लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे चलता है। बिल्कुल वैसे ही बात आई जैसे अरुणा दीदी के दिल में आई कि उनका बात ही नाम ही नहीं लिया, उनको अलग ही कर दिया, अक्षरधाम में बिठा दिया, उनको अलग कर दिया, इसलिए लक्ष्मी जी का नाम ही नहीं आ रहा है। तो मन में उनके संशय उत्पन्न हुआ कि लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे चलता है। तो वो कह रहे हैं धनी किसी का भी संशय रखते नहीं, इसलिए उन्होंने संशय खोलते हुए मेरे दिल में इसका उत्तर भेजा और बताया कि लक्ष्मी जी का वर्णन भले चाहे ना किया हो, लेकिन लक्ष्मी जी की साइबी रूहों से अलग नहीं है। तो ये कहने का क्या वो तो मतलब साफ हुआ? है, वो तो कहीं से स्पष्ट है। सही बात। हाँ जी। तो उन्होंने फिर लक्ष्मी जी की साहिबी भी रूहों जैसी बता दी। अब रूहों, मुझे तो सिर्फ इतना सब सुंदर साथ से मेरा ये प्रश्न है कि लक्ष्मी जी की साहिबी रूहों जैसी है, इस चौपाई को सब लोग अर्थ तो सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि रूहों जैसी कैसे, कहने का तात्पर्य ही क्या है, जो प्रश्न में है बार बार कि लक्ष्मी जी की साहिबी रूहों जैसी है, इस बात का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? आप फिर उसको किस नजर से देखते हैं कि लक्ष्मी जी की साहिबी रूहों जैसी है? रूहों से आप उसको अलग कर रहे हैं अपनी नजर में, क्योंकि लक्ष्मी जी अक्षरधाम में रहती हैं और कहीं पे भी वर्णन नहीं आया कि 25 पक्षों में मैं तो राज्य कह रही हूँ, राज्य अपने साथ लक्ष्मी जी को श्यामा अलग कर। महारानी और रूहों को ले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं ले जाते हैं। लेकिन फिर एक चौपाई में उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी की साहिबी रूहों जैसी है, तो इसका क्या मतलब है? सुंदर साथ जी, लक्ष्मी जी की साहिबी रूहों जैसी है, इस बात का क्या मतलब है? आप लोग इस चौपाई को कैसे समझ प्रणाम। रहे हैं? प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर हुक्म। साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। जैसे साहिबी उनकी रूह जैसी है, जैसे कि वो भी सारा कुछ जानती है परम धाम के बारे में, न्यामतों के बारे में, वो भी राज्य से मिलन कर चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी साहिबी रूहों जैसी है, लेकिन खिलवत खाने में जो आनंद वाली जो बात है वो रूहों और राज्य में ही है। वो अक्षर धाम में खिलवत वाली बात समझ नहीं आती। जैसे हमें वहां रह के उनका ज्ञान नहीं था, ऐसे हमें जब अनुभव में नहीं है ना ये बात, जैसे इंद्रावती जी ने तो दिल से चाहना कि मुझे भी पता चले कि लक्ष्मी जी का कैसे गुजारा होता था, ऐसे अभी हमारे दिल में आई नहीं थी और राजी ने हमें अंदर से आंसर भी नहीं दिया। तो जब तक ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि हाँ भाई उन वो भी वहां पे भी खिलवत खाना है अक्षरधाम में, तब तक इस बात को नहीं, मुझे लगता है कि माना जाएगा। साहिबी रूह जैसे, क्योंकि वो परम धाम में ही रहती है, तो उनके पास भी परम धाम की सारी वो नियामतें हैं जो रूहों के पास है, हर चीज उनके पास है। इससे ज्यादा कि राजीव महाराज जी उनके पास है, राजीव महाराज खुद उनसे मिलने बिल्कुल। जाते हैं। तो हम्म। इसलिए उनकी साहिबी रूह जैसी है। वो रूह जैसा कोई भी कार्य है, कोई भी कुछ भी कर सकती है। हाँ, प्रणाम जी। ये तो बात। फिर रूह और राजी जैसा ही तो संबंध हो गया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का भी तो लेकिन संबंध वही हुआ राज्य के साथ जो श्यामा महारानी और सखियों का हुआ। और आपके अनुसार जैसे कि समझ रहे हैं आप कि उनको भी वही सब कुछ मिलता है जो रूहों को मिलता है, तो फिर उनको भी राज्य से आनंद मिलता है। और जब आनंद जहां घटित होता है उसको खिलवत के अलावा क्या कहते हैं? अगर लक्ष्मी जी दीदी और राज्य के बीच में अगर कुछ प्रेम घटित होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? दीदी रूहों और खिलवत राज्य। खाने हाँ जी। खिलवत खाने वाली जो बात है, वो हमेशा खिलवत किसकी उन्होंने मानी, रंग महल की लीलाओं को बाहरी उजागर करना होता, तो वो लक्ष्मी जी को भी तो पता होती ना। वो आनंद उनको वैसे ही मिलता है जैसे, समझ लीजिए कि जीव सृष्टि, यहाँ पे लीजिए जीव सृष्टि को भी तो आनंद देते हैं ना राज्य तो देते हैं, चाहे वो देवी देवताओं के थ्रू देते हैं। देवी देवता भी तो राज्य के अंडर में ही है। लेकिन जीव सृष्टि कितना आनंद प्राप्त करती है, ईश्वरी सृष्टि कितना आनंद प्राप्त करती है, पर वो रूहों जैसा आनंद तो नहीं प्राप्त करती, खिलवत में तो नहीं रह सकती है। देखिए मेरे भाग यहाँ में पे आप जो जीव से बात, कल भी आपने जीव से कंपैरिजन किया लक्ष्मी जी के सुख का, और आज भी आप जीव से या ईश्वर सृष्टि से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। धनी के 5 स्वरूपों में लक्ष्मी जी आती हैं, उनको जीव और ईश्वर सृष्टि से कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है रंजना, बिल्कुल भी नहीं मैं बनता। कंपैरिजन, दीदी मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, दोनों मुझे के क्षमा सुखों में कीजिए, आप मैं भेद कर रहे भ्रम हैं, पड़ परम गई। धाम में परम धाम की बात में भेद लग रहा है मुझे आपकी बात में, क्योंकि आप बार बार इसको इसी उदाहरण से, कल भी आपने समझाया आज भी समझाया, पता नहीं क्यों मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। जो धनी के 5 स्वरूप हैं उनको ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि से मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, कि लक्ष्मी जी को वैसा सुख नहीं मिलता
जैसा कि देने वाले चाहे धनी होते हैं, लेकिन वो रूहों जैसा सुख नहीं लेती। आप अंत में तो यही कह रही है ना कि लक्ष्मी जी को सुख रूहों जैसा नहीं मिलता, क्यों वो इसलिए खिलवत खाने में नहीं आ सकती, क्योंकि नहीं, उनको सुख नहीं दीदी, रूहों जैसा नहीं मिलता। जबकि चौपाई ये कह रही है कि पूरी साहिबी उनकी रूहों जैसी है। चौपाई रूह ये कह जैसा रही ही है। सुख मिलता है। मैं ये कह रही हूँ कि रूहों जैसा ही सुख मिलता है, वो बात सही है। लेकिन मैंने ये भी बोला कि हमारे अनुभव में नहीं है कि अक्षरधाम पे भी हमने यहाँ अब खिलवत बात जैसा आपकी सही हो पवन जाती किया है, है, लेकिन तो हमें पहले ये आप, बात नहीं कर रही है। हाँ हम ये कह सकते हैं कि हमें ये राज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम हाँ लक्ष्मी जी, जी पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ये हाँ हम जी, कह हाँ जी, सकते हैं। बस हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन चौपाई ये नहीं कह रही। हम यहाँ पे बात चौपाई और धनी की कर रहे हैं, हम अपनी समझ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा तो मुझे वो वाली बात समझ में नहीं आई, जैसे आपने उनको ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि से कंपेयर किया, उनको वो सुख नहीं मैंने मिलता, सिर्फ तो मुझे वो वाली बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम लक्ष्मी जी तक हमने इंद्रावती की, जो तुम आपने सबसे पहले कहा कि इंद्रावती के दिल में आया लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे होता है, तो धनी ने उनको उत्तर दिया और उन्होंने उस उत्तर को लिखा भी। लेकिन हम लक्ष्मी जी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित ही नहीं करते, क्योंकि 18,000 चौपाई में लक्ष्मी जी का वर्णन ही सिर्फ 2 ही चौपाइयों में आया है। तो हम जो है धनी की वाणी के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ज्यादा श्यामा महारानी और सखियों का वर्णन आ रहा है, इसलिए हम लक्ष्मी जी का वर्णन ज्यादा आता नहीं, तो हम उन पे ध्यान भी फोकस नहीं करते, इसलिए हमें उनका राज भी नहीं खुलता, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें हम निर्णय ऐसे कहें, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि जैसी साहिबी रूहन की विद लक्ष्मी जी भी जान, बिल्कुल रूहों जैसी साहिबी है। धनी के वरना अपने अखंड परमधाम के 5 स्वरूपों में लक्ष्मी जी को क्यों लेते धनी? बिल्कुल भेद नहीं है, लक्ष्मी जी धनी के 5 स्वरूपों में आती हैं। इस बात से कोई जना इनकार करना चाहता है क्या कि धनी के 5 स्वरूपों में लक्ष्मी जी आती है? तो वाणी की ही बात है, ये कोई हमारे आपके समझ और नासमझ की तो बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अक्षर ने मांगा क्या है? अक्षर ने जो जब खेल शुरू हुआ, अक्षर ने क्या मांगा था? खिलवत का ही तो सुख मांगा था। तो उसको धनी खिलवत का सुख दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं, वो तो है। किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं खिलवत का सुख दिखाकर? रूहों ने तो खेल मांगा था अक्षर का, खिलवत का सुख तो मांगा ही अक्षर ब्रह्म ने था। इस बात पे सुंदर साहब क्यों भूल रहे हैं इस बात को कि खिलवत का सुख हाँ, ये मांगा चौपाई तो कह रही है ना, हाँ ये चौपाई तो कह रही है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं, अक्षर को सुध नहीं थी, लेकिन फिर अक्षर को सुध देने के लिए ही तो अक्षर के दिल में मंगवाया। किसका सुख मंगवाया? हमने तो झूठा खेल मांगा, हमसे तो झूठा खेल मंगवाया, अक्षर से तो सच्चा सुख मंगवाया धनी ने। अक्षर से किसका सुख? मैं खिलवत खाने की बात कह रही हूँ कि खिलवत खाने का सुख किससे मंगवाया? आप लोग बताएं, किसने मांगा खिलवत का सुख? मैं मुझे ले लो, किसने कहा खिलवत का सुख मुझे जानना है? किसने कहा? अक्षर ने कहा। अक्षर ने, हाँ, अक्षर भगवान ने खिलवत का सुख दिखाने के लिए अक्षर को लाए। तो अक्षर, अब जब खिलवत की बातें हो रही हैं, आप मेरा मान लीजिए रंजना एक रूह है परमधाम की, और वो राज्य के साथ एकांत में सुख ले रही है। अक्षर उस खिलवत खाने में है या नहीं है? बताइए, यहाँ पे बताइए, अक्षर उस सुख में है शामिल कि नहीं है, कि सिर्फ राज्य और रूह शामिल है? अक्षर उसमें सुख में शामिल है या नहीं है सुंदर साथ जी? है। यहाँ पर हंसा में राज्य से सुख ले रही हैं एकांत का, और खिलवत घटित हो रही है। अक्षर ब्रह्म उस खिलवत में शामिल है या नहीं है? हंसा बेन बताइए। ब्रज में इतनी लीला हुई, अक्षर के जोश, अक्षर किसमें बैठा हुआ था? राज्य में ही तो अक्षर बैठे हैं। यहाँ पे इस खेल में राज्य के साथ अक्षर ब्रह्म आए हैं, सारी खिलवत की लीला ही देख रहे हैं, वो खिलवत में शामिल हुए। रंजना आप बताइए, अक्षर ब्रह्म खिलवत में शामिल है या नहीं है? जी दीदी, बिल्कुल शामिल है, लेकिन बात ये हुई थी, मैटर यहाँ का नहीं था, वही बात है, हम भी यहाँ पे घटित कर देते हैं कि परम धाम में अक्षरधाम खिलवत खाना है या नहीं, बात ये हुई थी। बात ये है कि यहाँ पर जो सुख हो रहा है वो परातम तक तो जा रहा है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है वो परातम में उसको देख रही है, तो वहां पे भी परातम जो है, यहाँ जो खिलवत घटित हो रही है उसको परातम अनुभव कर रही है।
अक्षर ब्रह्म भी अनुभव कर रहा है। खिलवत खाना आ गया कि नहीं आ गया? इस खिलवत, इस भेद को मिटाने के लिए तो खेल बनाया, और किसने बनाया? जो अक्षर को सुध नहीं थी वो अक्षर को सुध देनी थी, जो रूहों को सुख नहीं, अक्षर को खिलवत की सुख नहीं थी, सुध नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी जी को तो सुख देते थे। खिलवत खाना वहां था, लेकिन इसकी सुध अक्षर को नहीं थी। सुध देने के लिए यहाँ खेल विस्तृत कर दिया। और अक्षर के अंदर माया थी ना, माया का लहर था। परम धाम में माया नहीं हो सकती, लेकिन उसका हुक्म तो था ना। उस हुक्म को अब क्या कहेंगे आप? परम धाम में माया थी, अक्षर के अंदर माया का जो हुक्म पैदा होता राज्य की इच्छा से, वो परम धाम में था, लेकिन रूहों को नहीं पता था। रूहों, परम धाम से ही खेल बनता है, इस बात की बात रूहों को पता नहीं थी। तो खेल जो है वो कहाँ था? राज्य जिस मूल मिलावे में बैठे थे वहीं से तो खेल की इच्छा उत्पन्न होती है। अब इसको आप क्या कहेंगे कि खिलवत खाना में माया नहीं हो सकती? हम क्या कहेंगे कि जहां खिलवत है, मूल मिलावा है, वहां माया नहीं है, क्योंकि वहां आनंद की लीला है, वो तो खिलवत खाना है, वहां तो प्रेम घटित हो रहा है। लेकिन इच्छा माया की कहां से उत्पन्न हो रही है? खेल कहां से पैदा हुआ? धनी के दिल से पैदा हुआ। कहाँ है धनी का दिल? खिलवत खाने में है। तो माया जैसे खिलवत खाने में माया की इच्छा है, वैसे ही माया जहां से माया बनती है, अक्षर के दिल में खिलवत, वहां पे भी खिलवत पहुंच गई। इस ढंग से तो राजी जब वहां जाते हैं तो खिलवत है। दोनों जगह को अरस परस समझिए। लेकिन इस बात को अखंड रूप से मान लीजिए, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं अपने जो मंथन है उसका सार बता रही हूँ। इसको आप लोग अपने ढंग से भी कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। ये मत समझिएगा कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं कुछ जबरदस्ती कहना चाह रही हूँ। मैं अपने भाव बता रही हूँ सुंदर सांची। जैसे हम कहते हैं कि खिलवत में माया सभी नहीं भाव ही होती। बता रहे हैं। हाँ जी, हम ये नहीं, कहते हैं सभी ना कि भाव ही खिलवत बता में रहे माया हैं। नहीं हो सकती। खिलवत में माया नहीं हो सकती, ये हम कहते हैं ना, वहां एकांत होता है, प्रेम का सुख होता है। तो बताइए कि माया का उद्गम स्थान कहाँ है? राज्य के दिल से ही तो माया का इच्छा उत्पन्न हुई ना। ये माया छे वाली अति बलवंती उपनी छे मूलधनी जो नीचे थकी। मूल सारी चौपाइयां तो गवाही में आप ही दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। मुझे तो चौपाइयां याद है। तो कहाँ से? खिलवत खाने से ही तो माया का उद्गम हुआ। जबकि हम क्या कहते हैं कि खिलवत में माया नहीं हो सकती, लेकिन उद्गम कहाँ से हुआ? ब्रह्म सृष्टियों के लिए माया का उद्गम वहां से हुआ, मूल से, राजी से। वैसे तो संसार बनता रहता है, दुनिया बनती जारी कब से ही कई। वो भी अक्षर ब्रह्म धनी के ही हुक्म से बनाते हैं। वो भी कोई अपने हुक्म से नहीं उनके पास कोई हुक्म नहीं है। वो हुक्म के स्वरूप जरूर है, लेकिन आता सब कुछ धनी के ही हुक्म से है। इस ब्रह्मांड को बनाना मिटाना, रूहों के आने से पहले भी बनाना मिटाना जो अक्षर ब्रह्म करते हैं, वो धनी से ही सब कुछ होता है। इस पूरी दुनिया क्या कहे, दुनिया का तो नाम दुनिया कुछ है ही नहीं। दुनिया कहीं पे भी है, सिर्फ अक्षर के अलावा कुछ नहीं है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है और कुछ नहीं निकलता, कि धनी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो फिर जिस तरह से अक्षर ने खिलवत की लीला अक्षर से मंगवाई, और अक्षर की लीला जो है वो खिलवत खाने की मंगवाई, और रूहों से जो है माया की इच्छा करवाई, तो अब अक्षर ब्रह्म हर खिलवत में शामिल, यहाँ की नजर से देखें तो हर खिलवत में अक्षर ब्रह्म शामिल है। और जब हम यहाँ पे खिलवत घटित करते हैं तो परातम तक पहुंचती है, तो यहाँ खिलवत घटित होती है तो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम तक नहीं पहुंचती। यही बात उनको बताने के लिए लाए अक्षर को खिलवत की, कि खिलवत तो पहले से ही है, तुझे अब दिखा रहे हैं। ऐसी रूहों को बता रहे कि माया तो पहले से ही है, तुम्हें अब दिखा रहे हैं। माया और खिलवत दोनों ही खिलवत खाने में ही है, क्योंकि खिलवत खाना क्या है? राज्य का दिल है, राज्य के दिल में ही खिलवत है, राज्य के दिल में ही माया है। अब उनके एक हाथ को जो है माया का नहीं पता, एक हाथ को खिलवत का नहीं पता, लेकिन राज्य दोनों जगह ही है। यही तो बात है कि राज्य तो दोनों ही जगह है, राज्य तो माया में भी है, राज्य तो खिलवत में भी है। अब खिलवत को माया का नहीं पता, माया को खिलवत का नहीं पता। अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान, अक्षर को भी पूर्ण स्वरूप दिखा रहे हैं। अभी तक जैसे रूहों को पूर्ण स्वरूप नहीं पता था, अक्षर को भी धनी का पूर्ण स्वरूप नहीं पता था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि खिलवत वहां नहीं थी, क्योंकि अक्षर से खिलवत का सुख मंगवाया। लेकिन किया क्या उन्होंने? अक्षर से खिलवत का सुख मंगवाया और रूहों से जो है माया का सुख मंगवाया। अब पूर्ण स्वरूप के साथ यहाँ पे हर चीज जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं। इस खेल में पिंड और ब्रह्मांड जो उनके हुक्म के स्वरूप है, उनका आड़ा पट देकर वो अपने सुखों को बता रहे हैं। किसको? खाली रूहों को नहीं, अक्षर ब्रह्म को भी तो बता रहे हैं हमारे क्या सुख है।
और उन सुखों को अक्षर ले भी रहा है। रास में जब अंतर ध्यान हुए थे, धनी अक्षर के उस तन से, कृष्ण के तन से निकल गए थे, तो अक्षर की कहाँ सुध हुई थी कि मैं कौन सा प्रेम की लीला देख रहा था, क्या हुआ मेरे अंदर, क्या हो गया कि मैं उस प्रेम लीला को अब जो है महसूस कर रहा हूँ। उसने उसको अखंड कर लिया। प्रेम की लीला तो अब योग माया के ब्रह्मांड में भी आ गई है सुंदर साथ जी। जब वहां धनी की लीलाओं को अखंड कर लिया, तो प्रेम लीला को, रास को अखंड नहीं कर लिया। अब तो रास क्या है, रास भी तो खिलवत खाना है। अक्षर के चित्त में अखंड है खिलवत खाना। रूहों और धनी के बीच में जो खिलवत खाना रास में घटित हुआ, जिसको अखंड रास बोलते हैं, दुनिया के लोग उसको सुन नहीं सकते। ऐसी प्रेम की अनंत लीला जो हमारे रास ग्रंथ में, पहले ग्रंथ में उतरी है, ये लीला अखंड कहाँ है? अक्षर के हृदय में अखंड है सुंदर साथ जी। अब तो अक्षरधाम की तो बात ही, वो तो उनकी योग माया के ब्रह्मांड में भी धनी की खिलवत और प्रेम आ गया। अखंड है या नहीं है? अक्षर उसका सुख ले रहा है कि नहीं ले रहा है? उसने अखंड ही इसलिए करी कि वो उसका हमेशा सुख लेता रहे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप बताएं। दीदी आपने अभी बोला कि खिलवत खाना में माया है कि नहीं, तो एक खिलवत खाने में हम जो खेल देख रहे हैं, तो वो राज्य के श्री चरणों में खिलवत खाने में बैठे ही तो ये खेल देख रहे हैं, और ये माया खिलवत खाने में ही है। बिल्कुल। खिलवत खाने में ही ये माया है। माया में देखने आए खिलवत हैं, दिल से खाना नहीं है, कनेक्टेड खिलवत होके। खाना में माया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारी दृष्टि हम माया में बैठ के देख रहे हैं, इसीलिए खिलवत खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खिलवत खाने में बैठ के हम माया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले हम राज्य को देख रहे थे, तो राज्य ने हमारी दृष्टि इधर मोड़ दी, फरामोशी का पर्दा आ गया और हम खेल देखने लग गए। बस इस स्टाइल से हमारी लीला हुई और 500 स्वरूप खाने में से बाहर कहीं निकले नहीं। खिलवत खाने में अक्षर ब्रह्म भी खिलवत खाने में है, बिल्कुल खिलवत खाने में है। हाँ जी, लक्ष्मी जी भी खिलवत खाने में है। आज हम बिल्कुल नरेश भाई सही कह रहे हैं। आज हम अक्षरधाम को जान रहे हैं, लक्ष्मी जी की लीला को जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं, तो ये सब कहाँ है? खिलवत खाने में तो है। हम राज्य का स्वरूप है, श्यामा जी राज्य नरेश का भाई स्वरूप है, लक्ष्मी जी स्वामी राज्य का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म राज्य का स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी भी हम है और हम ही लक्ष्मी जी है, राज्य भी हम है और हम भी राज्य है। स्वलीला अद्वैत तो हरीश लीला भाई जी बहुत बार बोलते हैं, स्वलीला अद्वैत, स्वलीला अद्वैत। हाँ, तो राज्य की ये तो लक्ष्मी जी को अलग क्यों कर लिया स्वलीला अद्वैत से? हम ही लक्ष्मी जी है और हम ही अक्षर ब्रह्म है। नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है, ये बात जो ऐसी आई इसलिए। देखिए भाई, वैसे तो हम यही भी कह सकते हैं कि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, हम तो हुक्म के ही अधीन है कि हम माया में बैठ के अक्षर ब्रह्म को अलग मानते हैं, लक्ष्मी जी को अलग मानते हैं, राज्य को अलग मानते हैं, परम धाम के 25 पक्ष को अलग मानते हैं, मूल मिलावे को अलग मानते हैं। इसीलिए हम हर जगह पे ढूंढने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन हम परम धाम में बैठ के अगर ये बात सोचे, मूल मिलावे में बैठ के, कि मूल मिलावे में बैठ के माया की बात करते हैं, हम माया में बैठ के मूल मिलावे की बात करते हैं। तो दीदी मेरा इसीलिए एक ये भी प्रश्न है, इसीलिए हमको ये अलग अलग सोच आती है। नरेश भाई जी, दीदी मेरा एक वो भी प्रश्न है कि जब खेल खत्म होगा तो रूहों कहाँ उठेगी, रूहें और अक्षर भगवान कहाँ उठेंगे? चलिए कल प्रश्न ये वाला डाल देंगे आपका नरेश वाला भाई जी। नरेश भाई जी जी जरूर हम देख रहे हैं, चरणों में बैठ के ही खेल देख रहे हैं। जब ये खेल खत्म होगा, मतलब ये राज्य जब खेल खत्म करेंगे, खेल खत्म होगा, तो रूहें कहाँ उठेगी, अक्षर भगवान कहाँ उठेंगे? अक्षर का जो कार्य क्षेत्र है वो उधर चले जाएंगे या परम धाम में ही रहेंगे? मतलब एक चौपाई में ये भी है कि अक्षर उठेंगे अपने ठौर, तो अपने ठौर। हाँ, तो अपने ठौरी, वो तो आपको हंसा बहन ने जवाब दे दिया, अपने ठौरी उठेंगे।
हाँ, तो ये भी एक समझने लायक प्रश्न है इन्हें। वहाँ पे खेल देख रहे हैं, वहीं से तो उठेंगे। जहाँ जिसकी परातम है। बैठी है, परातम बैठी है चरणों में, लेकिन चौपाई में भी चरणों में ही बताया, उठेगी ना, राज्य के चरणों में ही उठेगी। हाँ चरणों में ही उठेगी, लेकिन अक्षर भगवान को कुछ अलग चौपाई में बताया कि अपने ठौर, अक्षर उठेंगे अपने ठौर, ऐसा ऐसी कोई चौपाई मुझे पूरी याद नहीं है। दीदी तो जो जहाँ सोया है वो वहीं तो उठेगा, बिल्कुल। इसमें तो कोई संशय नहीं। जो जिस मतलब अगर यहाँ भी देखो, जो जिस बिस्तर पे लेट के सपना देखता है, जब जागता है तो उसी बिस्तर पे तो उठता है। तो जहाँ पे बैठे सपना देख रहे हैं वो वहीं पे ही जागृत होएगा, दूसरी जगह कैसे जागृत हो सकता है। प्रणाम जी। दीदी प्रश्न का, दीदी जो प्रश्न था हमारा अक्षरधाम वाला, उसे क्लियर करके उसका आंसर तो बोल ही दीजिए, 2 मिनट रह गए। क्या चीज क्या कि अक्षरधाम खिलवत खाना है या नहीं है, बस उसको फाइनल कर दीजिए जो भी। भाई। देखिए, मैं किसी को भी उत्तर थोपना नहीं चाहती, लेकिन मेरे अनुसार अक्षरधाम भी खिलवत खाना है। लक्ष्मी जी के साथ राज्य की लीला वहां हमेशा से घटित होती है। खिलवत खाना उसी को ही कहते हैं जहाँ राज्य और रूह के बीच में जो है प्रेम घटित हो, तो खिलवत खाना अक्षरधाम भी है। मेरे अनुसार यही है। बाकी किसी सुंदर साथ को इस वीडियो के माध्यम से कोई और, जिस तक वीडियो पहुंचे, कोई और बात समझ में आए तो कृपया करके वो जरूर हमारे सामने आए और हमें बताएं। ये मैंने अपनी तरफ से, मेरा ये उत्तर है। बाकी सुंदर साथ ने जो इसके बारे में जिरह की है, जो बातें उन्होंने रखी हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि खिलवत खाना अक्षरधाम भी है। परम धाम का हर हिस्सा खिलवत खाना है, क्योंकि हर हिस्से में धनी का प्रेम घटित होता है, इसलिए हर हिस्सा खिलवत खाना है। उसमें अक्षरधाम भी आता है, अक्षरधाम खिलवत खाना है। मुझे यही निर्णय समझ में आता है। फिर भी वीडियो जितने लोगों तक पहुंचे, सुंदर साथ से ये अर्जी भी है कि वीडियो जितने लोग यहाँ पर सुनते हैं वो कृपया करके वीडियो को बहुत बहुत लोगों तक पहुंचाएं। अपने उनके जो और पर्सनल ग्रुप हैं उसमें भी भेजें और कमेंट जरूर लिखें, चाहे प्रणाम जी लिखें। उससे क्या होता है कि वीडियो ऊपर आती है तो और लोग भी हमारे इस मंथन में शामिल। सुंदर साथ जी कहाँ से शोर आ रहा है? तो और लोग भी हमारे इस मंथन में शामिल हो सके और हम उनके मंथन का लाभ ले सके। जरूरी नहीं है कि जो है वो, जब वो और लोग भी मंथन में जुड़ते हैं हमसे ज्यादा, तो हमें ज्यादा आनंद आता है। तो और लोग भी इस मंथन में जुड़े। सुंदर साथ जी, आप अपना सहयोग दें और इस वीडियो को, मेरी ये प्रार्थना है कि सब लोग और अलग अलग ग्रुप में डालें, जिससे कि हमें और सुंदर साथ के भी विचारों का लाभ मिल सके, वो इसमें आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये मेरी निवेदन है, सभी से कर जोड़ प्रार्थना है। समय समाप्त हो रहा है तो सुंदर साथ जी यहीं पर प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम